जय हिंद दोस्तों, मैं उदय प्रोबनेट क्लासेस पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर के वे सभी क्वेश्चनों का कलेक्शन लेकर आया हूं जो कि वर्ष 1919 से 2024 तक मौर्य काल से जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा ताकि आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से याद हो सके और एग्जाम में इससे जुड़ा कोई भी क्वेश्चन आप छोड़ के ना आए। तो दोस्तों चलिए अब अपने क्वेश्चन को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता था? ए मगध, बी मत्स्य, सी कौशल, डी अंग। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 में शिफ्ट 3 में ये पूछा गया है। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मगध। यानी प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को मगध के रूप में जाना जाता था। किसके रूप में? मगध के रूप में जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेलुकस निकेटर द्वारा 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में मेगास्थनीज नामक राजदूत को किसके दरबार में भेजा गया था? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, ये क्वेश्चन कितनी बार आया है। एसएससी एमटीएस में आया है, एसएससी सीपीओ में पूछा गया है, एसएससी एमटीएस 2023 में भी पूछा गया है। चलिए दोस्तों, अब हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया। कहने का मतलब दोस्तों, चंद्रगुप्त ने किसके खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नंद। यानी कि चंद्रगुप्त ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें क्या कर दिया दोस्तों? पराजित कर दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस योद्धा ने 322 ईसा पूर्व में कौटिल्य की सहायता से अंतिम नंद वंश का जो शासक था धनानंद को पराजित किया था? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा डी चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों देखिए, ये कितनी बार आया है। एसएससी एमटीएस 2022 में आया है, एसएससी एमटीएस 2023 में आया है। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए वही क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर के जो कि क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं। तो दोस्तों, इसको आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश की सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मगध के नंद वंश को उखाड़ फेंका था? तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त। यानी विष्णुगुप्त की सहायता से मगध के नंद वंश को क्या करा दोस्तों? उखाड़ फेंका, यानी हरा दिया। दोस्तों, विष्णुगुप्त जो है वो कौटिल्य का ही अन्य नाम है, यानी कि चाणक्य का। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में डैश के गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नंदों की सहायता से क्या करी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? ऑप्शन ए हमारा दोस्तों मौर्य, बी शुंग, सी गुप्त, डी कुषाण। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य। यानी कि नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य राजवंश ने शासन किया था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की नींव किसके द्वारा रखी गई थी? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक, डी अशोक। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य साम्राज्य की नींव रखी गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? यानी कि इस बीच में दोस्तों किसका वंश का शासक था? मौर्य, मेवाड़, मुगल या पेशवा? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, किसका? मौर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था जो अब किस राज्य में है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी बिहार। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य किस ईसा पूर्व में पैदा हुए थे? तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 340 ईसा पूर्व।
चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है, मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? यानी मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या गया? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? यानी दोस्तों चाणक्य जो थे किसके सलाहकार थे? बाबर के, चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर या कौटिल्य? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। अगला जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? या चाणक्य का अन्य नाम क्या था? भट्ट स्वामी, विष्णुगुप्त, राजशेखर, ये विशाख दत्त? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विष्णुगुप्त। दोस्तों चाणक्य का अन्य नाम क्या था दोस्तों? विष्णुगुप्त। इसके साथ ही साथ इसको कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाणक्य को डैश नाम से भी जाना जाता था, यानी कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता? दोस्तों अभी मैंने बताया चाणक्य को कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य यानी विष्णुगुप्त भी कह सकते हैं, जो कि प्रधानमंत्री किसके थे? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा चंद्रगुप्त मौर्य। कौन सा हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वां जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, तक्षशिला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, डैश तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे? यानी कि इनमें से कौन थे जो कि तक्षशिला विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्या थे दोस्तों? प्रोफेसर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कौटिल्य। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय में किन दो नदियों के बीच स्थित थी? यानी जो तक्षशिला विश्वविद्यालय था दोस्तों वो किन दो नदियों के बीच स्थित था? तो दोस्तों ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच में तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में किस देश में स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाकिस्तान। यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? यानी कौटिल्य ने कौन सी पुस्तक लिखी है? अर्थशास्त्र इंडिका या आर्य मंजूश्री कुलाकापा या डी राजत रंगनी? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए, अर्थशास्त्र। क्या हो जाएगा? अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना किसने करी? तो दोस्तों अभी हमने देखा था कौटिल्य ने की, यानी कि विष्णुगुप्त। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है 23वां, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो होगा राजनीतिक नीतियों, यानी कि राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 24वां, राजतंत्र के बारे में निम्न में से किस ग्रंथ में विवेचना उपलब्ध है? यानी कि राजतंत्र के बारे में किस ग्रंथ में जिक्र किया गया है? तो दोस्तों इसका सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, न्याय शास्त्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25, यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो दोस्तों इसका जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कौटिल्य ने यह विचार विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का क्या करते हैं? औचित्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 26, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों का सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज, यानी मेगास्थनीज ने वह विदेशी व्यक्ति था जिसने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से कौन सा दूत भेजा गया था? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज को भेजा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किसने भेजा था? तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेल्यूकस निकेटर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखी थी जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय के भारत का वर्णन किया गया था?
तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेगास्थनीज हो जाएगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्णों का उल्लेख है? तो हमारा दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7, यानी 7 वर्णों का उल्लेख है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।